ये हमारे लाल पीले आसमानी नीले हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और NMMS और नवोदय दोनों के साथ ही तैयारी करते हैं। आप लोगों से मतलब आशा है कि आप अपने आशीर्वाद से इन्हें अभिसिंचित करेंगे ताकि ये लोग बहुत अच्छा कर सकें। दिख रहा है आप लोगों को बेटा? और इनमें वास्तविक संख्या नहीं दिख रही है। हाँ, अब दिखेगी। चलिए बेटा, तो ये आपका पहला चैप्टर है और मैं देख रहा था तो उसमें और जो समझ में नहीं आए आप सभी ऑफलाइन वाले बच्चों को, क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो जो ऑनलाइन इसको देखेगा दोबारा वीडियो तो उसको कैसे समझ में आएगा। इसलिए ये ध्यान हमेशा रखना है कि जब तक समझ में ना आए आगे नहीं बढ़ना है। चलिए मैं शुरुआत करूंगा आपको रैशनल नंबर से। मैं अंग्रेजी इसलिए लिख दिया हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आती है तो लेकिन आप लोग ज़्यादा हिंदी वाले हैं, आपको इसकी इंग्लिश भी आनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जब आप जाएंगे 9th में तो आपको अंग्रेज़ी यदि पढ़ना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना होती। ये आपको NMMS और इसके लिए मतलब नवोदय दोनों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जितने टॉपिक लिखे हैं साथ ही हम एक टॉपिक और लिख लेते हैं, वो है विभाज्यता का नियम। आप लोग ये भी हेडिंग डाल देंगे और एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, विभाज्यता का नियम, क्योंकि जब तक आपको विभाज्यता का नियम नहीं आएगा आपको समझ में नहीं, चाहे वो 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, फिर 8 का हो, 9 का हो, 11 का हो, 15 का हो। इतने विभाज्यता का नियम भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रेशनल नंबर से। जो जो मैं लिखा हूँ उसको मैं अच्छे से डिफाइन करूँगा, आप लोग ढंग से देखेंगे। देखिए पहला क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को पहाड़ा सिखाया जाता था, बेटा गिनती आवत है तुमका? तो हाँ सर जी आवत है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते थे ना आप लोग। यही है प्राकृतिक संख्या, मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या, गिनती का कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से शुरू करते हैं? नहीं, 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, जितना आगे बढ़ते जाएंगे इसकी संख्या जो है अपरिमित है, मतलब अनंत है। जहाँ तक बढ़ जाएंगे उसके आगे भी संख्या होगी। तो मतलब अब हम इसके डेफिनेशन पे आए, आप लोग लिखेंगे वही चीज़। जिसको जल्दी जल्दी लिखना हो वो लिख भी सकते हैं, नहीं तो जिसके पास इसका सुविधा है वो उसको रोक रोक के और उसको ढंग से देख के और इसका वीडियो भी बना लेंगे। आप दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, निशा और काजल, ताकि इसको आप लिख सकें। हाँ है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को वेरी गुड। अब हो गया। अब भैया तब 0, जैसे हम कहेंगे कि एक पेन था हमारे पास और एक पेन निशा ने ले लिया, तो अब हमारे पास कितना पेन बचा? एक भी नहीं, एक भी नहीं मतलब 0। अब 0 कैसे? तो अब 0 की संकल्पना है। तो भैया जब 0 हम गिनती की संख्या में जोड़ दें, इसको n से डिनोट करते हैं, मतलब निरूपित करते हैं। n क्यों है? n से नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर करते हैं, इसलिए इसको n से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण संख्या मतलब जब हम 0 n में n से पहले 0 लगा देंगे, मतलब गिनती की संख्या में यदि हम 0 पहले जोड़, मतलब शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ बात को, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जब शून्य हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो अब क्या होगा? ये 0 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक बढ़ सके था। अब चूंकि इसको हम किससे डिनोट करते हैं? W से। क्यों W से करते हैं? WHOLE, होल, NUMBR नंबर्स। तो होल नंबर्स मतलब, होल नंबर्स का मतलब पूर्ण संख्या है, तो इसलिए इसका W पहला अक्षर है। जैसे इसमें n लिए थे इसलिए इसका इसमें सब के जितने भी हैं उसका हम पहला अक्षर ले लेते हैं, उसी से डिनोट करते हैं। जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए मेरा नाम है अवधेश कुमार झा, तो हम लिखते हैं ना AKJ या AK झा लिखता हूँ मैं अपना साइन भी ऐसे ही मान लो करता हूँ। तो इसका मतलब है A हमारे अक्षर का पहला, शब्द का पहला, हमारे अब जो नाम है उसका पहला अक्षर, इसलिए A करते हैं। जैसे आपका नाम लिखा है, आपका नाम है मान लीजिए युवराज है, तो Y सिंह लिखते हैं आप, या आपका नाम निशा मेहरोत्रा तो N मेहरोत्रा लिखते हैं आप। उसी तरह इसका N से इसको डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं पूर्णांक पे। अब आप ढंग से देखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे सब समझ में। पूर्ण
पूर्ण धन अंक, आधा नहीं, सवैया नहीं, डेढ़ा नहीं, पूर्ण, पूरा अंक होना चाहिए। पूर्ण धन अंक, इसको कहते हैं हम इंटीजर। क्या कहते हैं? बेटा खिड़की खोल दीजिए, कौन है वहाँ? वहाँ जाइए बेटा, इट इज़ नॉट गुड। हाँ, तो क्या कहेंगे इसको हम? इंटीजर कहेंगे। इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं में जितना है 1 2 3 4 5 6, उसमें हम जीरो भी जोड़ दें और -1 -2 -3, ये सारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त रूप से इंटीजर कहलाते हैं। मतलब गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या जीरो जोड़ देते हैं, और निगेटिव संख्या, ये सब को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इंटीजर या पूर्णांक। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और धनात्मक को यदि जोड़ देते हैं हम, ऋणात्मक को भी, तो वो क्या हो जाता है? इंटीजर, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, या फिर जीरो हो। ठीक, इसको चूंकि आई से इंटीजर होता है, इसलिए इसको हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब निरूपित करते हैं। इन सारी बातों को यदि आप बोलते हम हैं और उसको आप लिख लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। वैसे मैं एक बार जब वीडियो बन जाएगी तो फिर मैं समझाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि दोबारा जब हम बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हम आते तो धन पूर्णांक। अब इसी में से पूर्णांक में से जैसे करें ना, अच्छा 10 आदमी रहें, अच्छा उनमें कई आदमी पढ़े में तेज रहें? अच्छा 2 आदमी रहें। अच्छा 2 में एक जिसका बाल छिला हुआ था, तो उसको हम कैटेगराइज कर अलग कर लेते हैं। अच्छा इसमें आप लोग जैसे मान लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे में 4 जो है वो लड़का है, तो लड़का को हम कैसे कैटेगराइज? अच्छा 10 में 4 लड़का है और 6 जो है बिटिया है, तो 6 को मैं अलग कैटेगराइज कर लिया, तो 6 हो गए अलग और 4 हो गए अलग। उसी तरह पूर्णांक मतलब इंटीजर को हम अलग करते हैं, और अलग करने में एक को हम कहते हैं धन पूर्णांक, एक को कहते हैं हम ऋण पूर्णांक। ऋण मतलब जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लग जाए, ऋण का चिन्ह लग जाए, उसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। और जिस मतलब अंक के से पहले कुछ न लगे, क्योंकि जो प्लस होता है वो नहीं लिखा जाता है, उस मतलब अपने आप स्वतः समझ लिया जाता है, उसे हम कहेंगे धन पूर्णांक। तो समझ में आ गया? ये धन पूर्णांक भी और ऋण पूर्णांक भी। आई माइनस मतलब इंटीजर माइनस, आई प्लस मतलब इंटीजर प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। अब हम लोग आते हैं सम संख्या पे। ये ऐसा टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा है टॉपिक जो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे और कोई भी बोर्ड रहेगा तो उसमें पूछा जाता है। तो भैया क्यों ना हम ऐसा कोशिश करें कि इसको अच्छे से समझें। और ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स है, मतलब गणित की मूलभूत ये है कॉन्सेप्ट है। अब क्या है? सम संख्या, तो जो संख्या दो से हम भाग दें, 2 से भाग देंगे, यदि पूरा पूरा कट जाए तो वो सम संख्या है, न कटे विषम संख्या। अब 2 किस किस संख्या से कटेगा? अभी हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, फिलहाल हम ऐसे बता रहे हैं। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 2 4 6 8 और 0 0 2 4 6 और 8 रहे, वह संख्या 2 से कट जाती। यदि 2 से कट जाती है तो वह संख्या सम कहलाएगी। अब 0 2 4 6 8 के बाद बचा कौन? 1 3 5 7 9, 5 मतलब 9 अंक है और 1 0 10, तो 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। तो जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, मतलब जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 1 3 5 7 व 9 हो, वह संख्या 2 से नहीं कटेगा। जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या होगी। मतलब जिस विषम संख्या को क्या लिखेंगे? जो संख्या 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1 3 5 7 9 हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। और सम संख्या, जो संख्या 2 से कट जाए वह सम संख्या है। अर्थात जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 2 4 6 और 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अब हम लोग आते हैं अभाज्य पे। अब आपको मैं एक छोटा सा बता दूं, दुनिया का जितनी संख्या चाहे करोड़ 10 करोड़ कितनी संख्या है, सभी संख्या 1 से और खुद से कटती। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया, मैं लिया 7,
मैं लिया 6, 7 किससे कटेगा? 1 से और 7 से। 6 भी 1 से और 6 से कटेगा, लेकिन 6 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो अब मैं बता दूं, ध्यान से देखना, जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अभाज्य संख्या है जो संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है, 3 है, 5, 7, फिर 11, 13, फिर 17। अब आप क्या देख रहे हैं? ये सारे संख्या एक और खुद के अलावा। अब एक ऐसी संख्या है, हर एक सम संख्या जो है वो भाज्य संख्या होती है, सिवाय 2 के। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। क्यों? क्योंकि हमारा परिभाषा क्या कहता है कि वह संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो, अर्थात जो संख्या केवल 2 चीज़ से कटे। किससे? एक से और खुद से। तो जो संख्या एक और खुद से कटेगा वो अभाज्य संख्या होगा। जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेगा वो संख्या भाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे अब मैं आपको बता दूं, 6 किससे कटेगी? 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। तो 6 क्या हो गई? भाज्य हो गई। 4 किससे कटेगी? 4 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो 4 क्या हो गई? भाज्य हो गई। मतलब 2 के अलावा सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। चलिए, तो भाज्य और अभाज्य आपको अच्छे से आ गया। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या। और कुछ चीज़ छूट गया, वो है, मैं लिख ले रहा हूँ, ये भी जान लें आप तो आपके लिए अच्छा होगा। वो है अपवर्तक और अपवर्त। इसको भी जान ही लीजिए आप, ये ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए फिर क्या, अब है हम लोग परिमेय, हाँ, फिर सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। देखिए है क्या, मौसों और लौसों निकालना आपको आता है ना। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसों 1 आए, क्या है? 1 आए। जैसे सपोज करिए आप 3 और 5 का मौसों क्या आएगा? 1 आएगा। 3, 5 और 7 का मौसों क्या आएगा? 1 ही आएगा। मौसों मतलब महत्तम समावर्तक। तो यदि कोई संख्या हो, 2 या 2 से ज़्यादा संख्या, जिसका मौसों 1 आए, तो वह संख्या को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पे, जो हमारा टॉपिक है पहला। इस पर हम अब आते हैं। अब इस पे क्या आते हैं? अब जैसे देखिए, सपोज करिए कि मैं लिखा, सॉरी बेटा, मैं लिखा आपको, इसको मैं मिटा दूं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं लिखा एक संख्या, ढंग से देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। 7/12 ये है परिमेय संख्या। मतलब ऊपर अंश, ऊपर को हम कहते हैं अंश और नीचे को कहते हैं हर। अर्थात, और हमेशा एक इसकी कंडीशन, सबसे ज़बरदस्त कंडीशन क्या है? हर जो हो वो 0 ना हो। यदि हर 0 होगा तो वो संख्याएं, यदि हर 0 होगा तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। मतलब हर इसका क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो P/Q के रूप में हो और Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम लोग आते हैं अपरिमेय, जिसमें 0 के बराबर हो वो अपरिमेय संख्या होगी। इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? हाँ बेटा, तो फिर अपरिमेय संख्या। अब जैसे पाई,
जब आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप कहते हैं पाई आर स्क्वायर, कहते हैं ना। ये पाई जो है इसका मान डेफिनेट नहीं है। जब डेफिनेट नहीं हो, आप ये नहीं कहेंगे अरे ये तो 22/7 है, इसका मतलब ये डेफिनेट है और ये परिमेय संख्या। कभी भी पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या। ये प्रश्न आपके पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं, हमेशा याद रखना है। कहेगा कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या पे। और तो वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। इसमें जैसे हम लोग पूर्णांक में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो सबको मिला देते थे तो पूर्णांक बनता था, इंटीजर होता था। उसी तरह वास्तविक संख्या में रियल नंबर, जिसको आर से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। अब हम लोग आते हैं अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्त और अपवर्तक आपको अच्छे से समझ एक ही बार में आ जाएगा। 6 का अपवर्तक होता है 1, 2, 3, 6 और 6 का अपवर्त होता है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 आगे 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवैया 54, 6 दहा में 60, 66, 72, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जी जो संख्या जिन जिन संख्याओं से कटती है वो उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुने। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से कटती है वो संख्या उन संख्या का अपवर्तक कहलाता है। और अपवर्त जो संख्या, ढंग से सुने, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या का अपवर्त कहलाता है। गुणज मतलब पहाड़ा। 6 का अपवर्त क्या होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, बढ़ते जाएंगे चाहे जब तक बढ़े। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अच्छे से समझ लें आप। अपवर्तक जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या, मतलब कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से कटती है, विभाजित होती है, वो संख्या उसका अपवर्तक कहलाता है। और अपवर्त, किसी संख्या का अपवर्त वह संख्या होती है जो उसका गुणज होती है। मतलब किसी संख्या का अपवर्त ही, मतलब गुणज ही उस संख्या का अपवर्त होती है। अब हम लोग आते हैं विभाज्यता के नियम पे। कैसे हम जानेंगे कि आप जो है किसी संख्या को किन संख्या से विभाजित करेंगे और वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा कटने के लिए हमारे जो गणितज्ञ लोग थे उन्होंने विभाज्यता का नियम बताया। विभाज्यता का नियम मतलब कटने का नियम। कोई संख्या किन किन संख्याओं से कटेगी, उसका क्या नियम है उसकी अब मैं धीरे से बता रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। 2 के विभाज्यता का नियम है, और अभी मैं सम संख्या बता रहा था तो आपके दिमाग में आया था। 2 का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, मतलब 2 का विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा। बेटा उस कमरे से डस्टर ले आते हैं, चलिए छोड़िए, कपड़े से मिटा दे रहा हूँ। डस्टर ले आते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। कपड़ा ही जिंदाबाद। हाँ देखिए क्या है, 2 के विभाज्यता का नियम है, किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह संख्या 2 से कट जाएगी। अब 3 का क्या नियम है भैया। 3 का तो और आसान है। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या, जैसे मान लीजिए 555 दे दिया मैं। अब तीनों संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब 5, 5, 5 तीनों को जोड़े तो क्या हुआ, 5 तिहाई 15, 15 3 से कट जाएगी। हाँ 3 5 15, मतलब पूरी संख्या। इसके आगे चाहे आप 0 कितना भी डाल दीजिए, मतलब नहीं है, वो संख्या 3 से कट जाएगी। फिर से दोहरा रहा हूँ, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं, अब आप लोग जल्दी जल्दी लिख नहीं रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे, आप समझ ले रहे हैं, फिर दोबारा तो जिसके पास मोबाइल है वो तो समझ लेंगे, फिर बाकी दिक्कत होगी। यदि मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग जल्दी जल्दी लिखने की भी कोशिश करेंगे, या आप शॉर्टकट लिख लें, बाद में घर जा करके आप फेयर बना लें। फिर है अब 4 का नियम क्या है, 2 का नियम फिर से मैं दोहरा हूँ, जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है वह संख्या 2 से कट जाती है। 3 का नियम है, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब 4 का नियम थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सपोज करिए
कि मैं लिखा 9420, तो हमको 2 अंक देखना है, इकाई और दहाई। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाए, 4 पंचे, तब इसके पीछे कुछ भी रहे, 7 8 9 6 कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं, वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। फिर से 4 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। या किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो, इकाई और दहाई अंक पे क्या हो, 2 जीरो, इकाई पे भी जीरो हो और दहाई पे भी जीरो हो, तो वह संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। अब आते हैं हम 5 के नियम। हम देखते थे 2 के नियम में कहते थे किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहे। 5 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 हो, 2 ही चीज़ हो, या तो 0 हो या 5, तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। कुछ भी इसके पीछे क्या है कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या लिखा 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट में यदि मैं 0 लिख दिया तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अब हम आते हैं 6 के नियम में। 6 का नियम जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और मज़ेदार है। मज़ेदार का मतलब याद करने में मज़ा आएगा। क्या, सबसे पहले हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 1 1 0, ठीक, एक छोटा सा संख्या लिखा। अब हम क्या करते हैं, जो संख्या 2 और 3 से कट जाए, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वह संख्या 6 से भी कट जाती है। अब 2 का नियम, 2 का नियम क्या है, किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे क्या हो, 2 से कट जाएगी। अब 3 का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग। अब संख्या के अंक का योग क्या हो गया, 3, 3 एक कम कट गया, तो मतलब 1110 6 से कट जाएगी। मतलब फिर से सुन दोहरा रहा हूँ, जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वह संख्या 6 से कट। अब हमारा नियम आता है 7 का। मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ क्योंकि है ये थोड़ा टेढ़ा। किसी संख्या का रिपीटेशन का मतलब होता है ये थोड़ा बड़ा है, 6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो, तो वह संख्या 7 से कट जाए। कोई संख्या लगातार आप कितने बार लिखेंगे, 6 बार लिखिए या 12 बार लिखिए या 18 बार लिखिए, तो वह संख्या 7 से कट जाएगी, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग आते हैं 8 के नियम में। हम अभी देख रहे थे 4 के नियम में पढ़े थे, इकाई दहाई पे यदि दोनों 0 हो या 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से कट जाती थी। 8 में एक स्टेप हम और बढ़ा देंगे। एक स्टेप क्या बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लिखता हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा तो आपको और अच्छे से संख्या लिख पाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। कल से आप लोग डस्टर रख दीजिएगा, हाँ, नहीं तो कहेगा क्या कि कैसे मास्टर साहब हैं, डस्टर भी नहीं है। चलिए देखिए क्या, जैसे सपोज करिए मैं संख्या लिखा 4 6 8 4 0, ठीक। अब देखिए इसके पीछे 5 भी लिख दीजिए, 6 भी लिख दीजिए, 7 भी लिख दीजिए, उससे मतलब नहीं। हमको किस संख्याओं से मतलब है, इकाई दहाई और सैकड़ा। अब यदि इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए, अब 8 से भाग देते हैं, 8 एकम 8, 4 में भाग नहीं लगेगा 0, 8 पंचे 40। अब इसके पीछे क्या है उसका मुझे मतलब नहीं है, वो संख्या 8 से कट जाएगी। फिर से मैं 8 का दोहरा दे रहा हूँ, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। अब हम आते हैं 9 के नियम पे। या तीनों जगह पे क्या हो, 0 0 और 0, तीनों स्थान पे 0 हो, वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से। अब हम लोग आते हैं 9 के नियम पे। 3 का नियम हमने पढ़ा था, वही 9 का नियम है। 3 का नियम पढ़ा था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 9 का भी वही नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। एक और नियम है, नियम यह है, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से ज़रूर कटेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो 3 से कटे वो 9 से भी कटे। 9 से जो संख्या कटेगी वो 3 से श्योर कटेगी। तो संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं 10 के नियम पे। 10 मतलब लास्ट में 0 हो, 10 से कट जाएगी। आते हैं 11 पे। 11 है थोड़ा टेढ़ा, लेकिन नहीं, एक
था, टेढ़े मेढ़े का प्रचार आता था। शिल्पा शेट्टी शायद करती थी और कहती थी ना, टेढ़ा है फिर भी मेरा है। तो 11 का जो है थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन क्या है, टेढ़ा है तो मेरा है। मेरा का मतलब हम ऐसे इतने ढंग से पढ़ लेंगे कि मेरा हो जाएगा। तब भैया कैसे मेरा होगा, पढ़ ले। गणित क्या है, साइंस की रानी, साइंस की जन्मदाता, साइंस की जन्मदाता है और लोग उससे दूर भागते हैं। भैया गणित कैसे, जैसे काजल कहे सर जी हम ना फॉर्म भर पे, तुम काहे बेटा काहे नहीं भरोगे, सर जी रे हमरे मैथ तो होते ना है, काहे मैथ नहीं आता है, नहीं सर जी मैथ बहुत कठिन होती, मैथ तो कठिन होता ही नहीं है। रानी कभी मम्मी कभी खराब होती है, किसी की मम्मी, आप दुनिया का कोई भी खराब से खराब आदमी हो, दुष्ट से दुष्ट, चांडाल से चांडाल आदमी से पूछ ले, आपकी माँ कहे अरे हमारी माँ तो बहुत अच्छी है। कोई सिंगल आदमी भी अपनी माँ की बुराई, पापा के भले ही कहते अरे बहुत महारत है नाम का लेकिन मम्मी की बुराई नहीं करेगा। क्यों, माँ तो जननी है, माँ आपको आपसे ज़्यादा जानती है, क्योंकि माँ क्या की है, आपको 9 महीना अपने पेट में रखे। आप मान लीजिए साल भर के हुए तो आप कहेंगे हम 1 साल के हैं, लेकिन वो आपको 19, 12, 9, 21 महीना से जानती है। क्यों, क्योंकि 9 महीना वो आपको पेट में रखी है, तो पेट में रखी है तो आपसे ज़्यादा जानी ना आपको, इसलिए माँ तो माँ होती है। तो भैया गणित की, साइंस की माँ कौन, गणित। और गणित से आप लोग दूर भागते हैं, इसका मतलब है कि आपको अपनी मम्मी से प्यार नहीं, मम्मी से प्यार, गणित से प्यार। अब देखिए क्या है 11 का नियम। सपोज करिए मैं लिखा 1331, अब ढंग से देखेंगे, हमने लिखा है नंबर 1331। अब हम यहाँ लिखे 1, यहाँ लिखे 2, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 4, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक, हज़ार में 4 अंक, यही तो है। अब हम कह रहे हैं जो 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं, जो 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से कौन कटेगा, 2 और 4 कटेगा। अब विषम संख्या 1 और 3 होगी, ठीक। अब 1 और 3 होगी तो अब हम दूसरा स्टेप पे आते हैं। यदि किसी संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों का, सम स्थान पर स्थित अंक क्या है, 3, और क्या है 1, विषम स्थान पे क्या है 3, और क्या है 1, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। यदि किसी संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त हो, अपवर्त मतलब गुणा 11 के 11 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, 66 हो, तो वह संख्या 11 से कट जाती है। अब जैसे छोटा सा सवाल आपको दे देगा और कहेगा भैया स्टार के जगह पे क्या ऐसा संख्या रखे कि 11 से कट जाए, तो क्या क्या संख्या रखेंगे आप, तुरंत आप देखेंगे सम स्थान पे स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का अपवर्त होना चाहिए। तो आज हमारा बस इतना ही। अब हम जो पढ़ेंगे ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम था, मतलब हमारा रेशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट था, मूलभूत पद्धति थी। अब जो हम पढ़ेंगे इस पे आधारित सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे, ठीक। एक दो छोटा सा मैं सवाल देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोग सभी कर लेंगे। विभाज्यता के नियम से आधारित है। आप मुझे बताएं कि क्या ये संख्या जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये 2 से कटेगी, क्यों कटेगी 2 से, लास्ट में 0। 3 से कटेगी, क्यों, क्योंकि 4 9 13 2 15 5 20 1 21 3 7 21, इसलिए ये 3 से कट जाएगा। क्या ये 4 से कटेगी, नहीं। क्यों, यदि 4 से कब कटती, जब यहाँ 1 लिख देते, यहाँ 0 रखते तो फिर 4 से कट जाती। अब 4 से कट जाएगी। क्या ये 5 से कटेगी, यस, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 0, और 4 से कट लेगी क्योंकि लास्ट में क्या है 2 0। अब क्या ये 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, हाँ, क्योंकि 2 से भी कट चुकी है और 3 से भी कट चुकी है। क्या ये 7 से कटेगी, पता नहीं, भाग दे के देखना पड़ेगा क्या ये
8 से कटेगी नहीं, क्योंकि 100 में 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं लगेगा। क्या ये 9 से कटेगी? नहीं, क्योंकि 9 4 13, 2 15, 5 20, 1 21, 21 9 से नहीं कटता, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब कभी कभी होता है क्या यह संख्या 15 से कटेगी? तो हमारा अपने आप का दिमाग काम करना चाहिए कि 3 और 5, जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वह संख्या 15 से भी कटेगी। कोई संख्या कहेगा कि क्या ये 21 से कटेगी? तो तुरंत हम कहेंगे 3 और 7 से कटेगी, तो वह 21 से भी कटेगी। हम इसका तुरंत क्या करते हैं? सहअभाज्य निकाल लेते हैं, सहअभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और उसके बाद उससे काट कर, जैसे कोई संख्या कहेगा कि क्या यह, मान लीजिए 2 दूनी 6, 2 3 चौक 12, 12 से कटेगी, तो तुरंत हम क्या देखेंगे? 3 और 4 दोनों से कट जाएगी, तो वह संख्या 12 से भी कट जाएगी। आज बस इतना ही, कल मिलते हैं हम इस पे आधारित सवाल पे। तब तक के लिए डू योर बेस्ट, और सारे का फेयर कल हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।